जब हम किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई पानी फेर जाए तो बहुत दुख होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छत पर बागवानी। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। ठीक ऐसी ही फीलिंग आती है हमारे गार्डनर्स को जब वो अपने टेरेस गार्डन में या अपनी बालकनीज में अपने मनपसंद फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, लेकिन एक ही झटके में अगर बंदर उन्हें खराब कर दें, उन्हें नष्ट कर दें तो कितना दुख होता है। अपने आज के एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि अपने बागवानी के शौक को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ बंदरों से किस तरह अपने प्लांट्स का भी बचाव कर सकते हैं। और ये तमाम जानकारियां देंगी हमारी आज की एक्सपर्ट रुचिता जी। तो आइए देर किस बात की, रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट का। हम सभी नेचर लवर्स हैं। प्लांट्स, बर्ड्स, पानी, रिवर्स, किसको नहीं पसंद। लेकिन शहरों में रह के इन सब से काफ़ी दूर रहते हैं। तो क्यों ना हम इस सब को अपने करीब ले आएं। उसी के लिए मैंने अपना ये टेरेस गार्डन डिज़ाइन किया, यही सोचते हुए कि हमेशा तो वेकेशंस के लिए बाहर हिल स्टेशंस नहीं जा सकते, तो क्यों ना एक रिवर या एक वाटरफॉल आ जाए, प्लांट्स आ जाएं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बर्ड्स आके अपना घोंसला बनाएं, इंजॉय करें, बीज हों, शहद, मधुमक्खियाँ बनाएं। ये जगह जब मुझे 4-5 साल पहले मिली तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, लाइक अ चाइल्ड हु गॉट हर फेवरेट गिफ्ट। यही सोच के सारी हमारे 5 सेंसेस को जो केटर करे, दैट इज़ टच, स्मेल, टेस्ट, साइट, मैंने मेरे हस्बैंड ने ये टेरेस गार्डन डिज़ाइन किया। साउंड के लिए विंड चाइम्स, ये वाटरफॉल, जो इसका फॉलिंग वाटर का जो साउंड है वो इतना सूदिंग लगता है। साइट ऐसी हो जो हिल स्टेशंस में जैसे आप देखते हैं जंगल टाइप की लोग, मुझे वो यहाँ क्रिएट करनी थी। आई हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, हर तरीके के प्लांट्स हैं। वेल मैनिक्योर्ड लॉन्स, वो शहरों वाली चीज़ है, बहुत सुंदर लगते हैं, बट दैट्स नॉट मी। मुझे एक जंगल टाइप का लुक चाहिए था, इसीलिए मेरे पास इतनी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं। खाने के लिए थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, स्मेल के लिए फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, समर्स में तो बहुत सारे हो जाते हैं, विंटर्स में भी स्वीट एलिजियम स्टॉक है। यही सब सोचते हुए हमने ये डिज़ाइन किया। तो नेचुरली पीकॉक्स बहुत आते हैं, मॉनसून में तो डांसिंग पीकॉक्स देख के मज़ा आ जाता है। बर्ड्स यहाँ इतनी आती हैं, जब भी प्रूनिंग करती हूँ ना तो इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी चिड़िया ने घोंसला ना बना रखा हो जो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। एंड इतनी खुशी होती है कि मेरे घर कोई आया एक मेहमान। लेकिन शहर में, दिल्ली में रहने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है मंकी मेनस। यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं, तो उसको डील करने के लिए भी तरीके हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि मंकी मेनस को डील हम कैसे कर सकते हैं without destroying the plants and this place. जब आप इतनी प्यार, मेहनत और लगन से अपने प्लांट्स लगाते हैं
तो नेचुरली आप नहीं चाहेंगे कि कोई आके उसको डिस्ट्रॉय कर जाए। बंदरों को तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है आप तोड़फोड़ मचाने में। तो एक तो बहुत इजी ऑप्शन है कि आप एक जाल बना दीजिए और अपने प्लांट्स को उसमें रख दें। पर नेचुरली कोई क्यों जेल में बंद होना चाहेगा? इसी तरह आप अपने प्लांट्स को कैसे बंद कर सकते हैं? दैट्स नॉट मी, मैंने वो नहीं किया। थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग और तरीके निकालिए। बहुत लोगों ने फाइबर के आजकल मार्केट में लंगूर आ रहे हैं, वो रख दीजिए, तो उससे कुछ हद तक बंदर दूर रहते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ स्मार्ट प्लांटिंग। आप अपने लगाइए माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स तो फुल ऑफ एनर्जी हैं, जगह भी छोटी लेते हैं। दूर से बंदरों को दिखेगा सिर्फ ग्रीन ग्रीन, वो उसके पास भी नहीं आएगा। माइक्रोग्रीन्स बहुत तरीके के होंगे। पॉक चॉय है, मूली है, गाजर है, मस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें आप अपने लगाइए, फैमिली को खिलाइए सैंडविचेस, सैलड्स में, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आप लगा सकते हैं रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल्स में आपका हो गया हल्दी, गाजर, मूली, चकुंदर, अरवी, ये सारी ज़मीन के नीचे होती हैं, तो बंदर को तो दिखेगा ही नहीं, ऊपर से दूर से तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखेगा ना, वो आके आप उसको छुएगा भी नहीं, उखाड़ेगा नहीं। उसके अलावा जो भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लगाएं, बहुत बड़े बड़े पॉट्स ना लेके थोड़े से छोटे पॉट्स कर दीजिए, जिससे जब उसमें फ्रूट आने लग जाए या वेजिटेबल आने लग जाए, वो आप बड़े पेड़ों के पौधों पॉट्स के पीछे छुपा सकते हैं। देन अनदर ऑप्शन इज़ कि आप ग्रीन्स लगाएं, जैसे मटर है। मटर क्योंकि ग्रीन होती है तो उसको भी जब आने लगती है ना, तो उसको पीछे कर सकते हैं। इसी तरह आपकी तोरी है, करेला है, वो दूर से नहीं दिखेगा। ककड़ी है, उसकी लीव्स भी बड़ी होती हैं, तो ककड़ी जब आ जाए फ्रूट, उसको पीछे कर दीजिए। इस तरह से बहुत हम मैनेज कर लेंगे, अपनी गार्डनिंग के पैशन को भी कम केटर कर लेंगे, प्लस वेजिटेबल्स भी उगा लेंगे। तो हमारी सब्जियों की तो बात हो गई, अब आती है बारी हर्ब्स और स्पाइसेस की। हर्ब्स में आप क्या उगा सकते हैं? आपका है चाइव्स हो गया, रोज़मेरी हो गया, लेमन ग्रास, ग्रीन टी बना के पीजिए। फिर तुलसा है, फिर आपका है इलायची। इलायची दिल्ली में फ्रूट तो नहीं आता, लेकिन उसकी पत्तियां बहुत अच्छी खुशबूदार होती हैं। यू कैन ऐड इट इन योर टी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऑल स्पाइसेस है, एक प्लांट आता है जिसकी लीव्स की खुशबू एकदम गरम मसाले जैसी होती है, आप वो सब लगा सकते हैं। हल्दी भी, नीचे हल्दी आप रूट तो है, वो आप अपनी सब्जियों में तो डाल ही सकते हैं। उसके पत्ते भी आप अपनी वेजिटेबल्स में डालिए या पाउडर बना के रख लीजिए और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको कंज्यूम कर लीजिए। सो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हमारा गार्डन की शोभा भी बढ़ाएंगी, आपकी खुशबू भी देगी और बंदरों से भी आपको दूर रखेगी। अब ये तो बात हो गई कि आप क्या क्या लगा सकते हैं। मैंने अपने टेरेस पे क्या लगाता है मैं आपको वो बताती हूँ। मेरे पास है एलोवेरा, तुलसा, रामा तुलसा, श्यामा तुलसा, एक मेहंदी का भी पौधा है, फिर अजवाइन है, लेमन ग्रास है, हल्दी है, रोज़मेरी, बेसिल, इतनी सारी हर्ब्स हैं। उससे मेरी किचन का भी काफ़ी काम हो जाता है पूरा, प्लस ब्यूटी बढ़ती है, खुशबू आती है। बंदर तो दूर रहते ही हैं क्योंकि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। शहरों में रहने के कारण एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जगह की, स्पेस कंस्ट्रेन। हमें शौक़ तो बहुत सारी चीज़ें लगाने का होता है, लेकिन छोटी बालकनीज़ हैं या छोटे टेरेस हैं, गार्डन्स हैं, तो हम सारी चीज़ें लगा नहीं पाते। उसका भी सल्यूशन है,
आप स्मार्ट प्लांटिंग, कंपेनियन प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे टमेटोज़ में मैंने गार्लिक लगाया है, अब टमेटोज़ आएगा ऊपर, गार्लिक आएगा नीचे, वो रूट वेजिटेबल है तो नीचे गार्लिक आपका बहुत अच्छा आ गया, ऊपर टमेटोज़ आ गए, और वो पेस्ट रिपेलिंग का भी काम करता है क्योंकि गार्लिक इज़ अ वेरी गुड पेस्ट रिपेलेंट। मूली और गाजर लगाया है, उसके साथ में गेंदा लगा दिया, गाजर मूली आएगी नीचे, ऊपर आ गया आपका गेंदा, तो दोनों चीज़ें आराम से फ्लरिश करेंगे और जगह भी कम लेंगे। एक और तरीका है कि आपके जो पॉट्स होते हैं जिसमें आपके थोड़े क्रीपर्स लगे हैं या बड़े प्लांट्स लगे हैं जो सीज़न में डोमेंट हो जाते हैं विंटर्स में, ट्रम्फट वाइन है मेरी, रंगून क्रीपर है, वो विंटर्स में तो डोमेंट हो जाएगा, उसके साथ में आप लगा दीजिए नस्ट्रेशियम, स्वीट पीस, ये डोमेंट वाला वहीं रहेगा, और नस्ट्रेशियम और स्वीट पीस उनके रूट्स छोटे होते हैं तो जो आपका मेन प्लांट है उसकी रूट्स तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी और आपका गमला भी खाली नहीं रहेगा, भरा भरा रहेगा, आपकी ब्यूटी भी मेंटेन हुई, आपके पेस्ट भी मैनेजमेंट हो गए और आपका शौक भी पूरा हो गया। तो आपका विंटर गार्डन जब तक उसमें बल्बस प्लांट्स ना हो कंप्लीट नहीं होगा। बल्बस प्लांट्स होते हैं, नीचे छोटा सा बल्ब आएगा, ऊपर ब्यूटीफुल फोलिएज विद लवली फ्लावर्स। बल्ब्स में हमारे पास है ग्लैड्यूलाई, फ्रीसिया, सैफरन आजकल दिल्ली में बहुत उग रहा है, दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज़, हालांकि हिली एरियाज़ का है बट लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं सैफरन की एंड दे गिव गुड रिजल्ट्स। डैफोडिल्स है, ट्यूलिप्स है, एम्स्टर्डम ही हम यहाँ ले आ सकते हैं ट्यूलिप्स लगा के, फ्रीसिया, समर्स में रजनीगंधा, ये सारे खुशबू भी बहुत अच्छी देते हैं और ब्यूटीफुल तो लगते ही लगते हैं। बस एक ख्याल आपको करना पड़ेगा कि इसका जो सॉइल है वो थोड़ा सा ज़्यादा पोरस देगा क्योंकि बल्ब्स हैं तो ज़्यादा मॉइस्चर से वो रॉट हो सकता है। पानी थोड़ा कम रखिए, पोरस सॉइल रखिए जिससे एक्स्ट्रा वाटर सारा ड्रेनेज हो जाए। बल्ब्स के बाद बात करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स हमारी ब्यूटी बढ़ाते हैं, बंदरों को उनको से कोई लेना देना नहीं है, वो उनके पास आते भी नहीं, और क्रीपर्स जैसे दे विल ऐड हाइट टू योर प्लेस, उसको चढ़ा सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। फॉलिंग में आपका आ जाएगा मनी प्लांट। कुछ कॉमन क्रीपर्स जो हम लगा सकते हैं वो है रंगून क्रीपर, फ्लेम वाइन, आपकी ट्रम्फट वाइन, देन देर इज़ विस्टेरिया जो कि है तो जापानीज़ लेकिन दिल्ली में भी शेड में अगर आप अच्छे से रखें तो इट विल डू वेल। अनदर वन इज़ पेट्रियस वॉलीबस, सैंड पेपर वाइन, उसका टेक्सचर बिल्कुल सैंड पेपर जैसा होता है। फिर है कोनी मार्फा गिव्स ब्यूटिफुल फ्रेश स्मेलिंग flowers, white flowers and lovely huge leaves। तो क्रीपर्स का एक फ़ायदा और है कि अगर आपका जैसे बड़ा क्रीपर हुआ, आपको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि आप अपनी कोई वेजिटेबल लगाइए तो पीछे छुपाने का भी आप कवर करेगा, कैमोफ्लेज आपकी वेजिटेबल्स भी, या कोई आपका पोर्शन जो आपका छुपाना हो या कवर करना हो तो इट विल do very well। और इसी के साथ प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और फैक्ट्स के साथ। आप देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी।
रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी को मिलेंगी सौगात। एक्सपर्ट से करेंगे सीधी और सटीक बात। कृषि और पशुधन से गांव किसान का होगा आर्थिक विकास। आम बजट का हर खास पहलू मेरे साथ देखिए बजट 2022 गांव और किसान। 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। Foliage plants provide a good green cover to our balconies, gardens and terrace. जितने ज़्यादा आपके पास foliage plants होंगे, बंदर उतने ही दूर रहेंगे, क्योंकि ग्रीन दिखेगा, उन्हें उससे ना खाने को मिलेगा कुछ, और छोटे छोटे अगर होंगे, बड़े भी होंगे थोड़े, तो उनको ना उससे खेलने को मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं, वो दूर रहेंगे। foliage plants में हमारे आते हैं क्रोटन्स। क्रोटन्स की बहुत वैरायटीज़ होती हैं। लीव्स कुछ डिफरेंट शेप की होती हैं, जैसे एक हो गया डक फुट क्रोटन। उसकी जो लीव्स होती है वो ऐसा लगता है जैसे डक्स के पैर हैं, कलर भी डिफरेंट है। फिर आप आ गया फर्न्स। फर्न्स हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज़, दे लुक ब्यूटिफुल। और फॉक्सटेल फर्न है, आपका एस्पैरागस फर्न है। They add to the beauty of our gardens and terraces. फिर आपके ficus हो गए। Ficus को you can train it as a long tree types or a shrub. Tapiories आजकल बड़ी अच्छी बन जाती हैं। एक हमारे आ जाते हैं palms. Palms give a very tropical look to our balconies and terrace. हमारा silver fan palm है, which is also called Bismarckia. It gives a grand look. Traveler palm है, date palm है, foxtail palm है। ये सारे tropical look देते हैं, कहीं कहीं आप प्लेस करिए, बहुत सुंदर लगेंगे। फिर आपका मोरपंखी हो गया, वो भी आपका foliage में ही आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फ्लावर्स के बारे में। हम गार्डनर्स शायद गार्डनिंग करते ही फ्लावर्स उगाने के लिए हैं। फ्लावर्स हमारी सेंस ऑफ टच, स्मेल, साइट सबको अच्छे से केटर कर लेते हैं। जितना मज़ा फोलिएज प्लांट्स उगाने में आता है, शायद उससे कहीं ज़्यादा फ्लावर्स उगाने में आता है। एंड अगर बंदर की बात आई, बंदरों को ख़ास लगाव है नहीं, शायद उन्हें वो उसकी ब्यूटी ज़्यादा पसंद नहीं है। फ्लावर्स हम सीड से उगा सकते हैं। मार्केट में सैपलिंग्स बड़ी सारी मिलती हैं। हर नर्सरी में, कॉर्नर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। बेस्ट ओपिनियन मेरा है कि सीड्स लीजिए, अपनी सीड से उगाइए। इस साल की, इस सीज़न की जो आपके प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, उसकी सीड्स कलेक्ट करिए। मैंने खुद करीब 10 से 15 फ्लावर्स सीड से ही उगाए हैं, जो फ़िलहाल अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ ही दिन में पूरा टेरेस भर जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ रायट ऑफ कलर्स। फ्लावर्स जैसे होली हॉक्स है, स्वीट अलीज़म है, स्वीट विलियम है, स्वीट पीस जो कि एक क्रीपर का भी काम करती है, बहुत अच्छी खुशबू देती है। देन आपका स्टॉक हो गया, देन आपका नस्ट्रेशियम हो गया, विच अगेन एक्ट्स एज अ पेस्ट रिपेलेंट। गेंदा है, जाफरी है। ये एक बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स के नाम हैं जो आप आराम से उगा सकते हैं। पिटूनियाज, पैंजीज, सिनेनेरिया। सिनेनेरिया इज़ अ शेड लविंग। उसको सिनेनेरिया है, साल्विया है, इनको थोड़ा सा शेड में रखिए। बाकी सारे फ्लावर्स को धूप चाहिए।
सो मंकी से प्रोटेक्ट तो कर लिए हमने प्लांट्स, उसकी बहुत बातें कर ली। अब कुछ ग्रोइंग की भी बातें कर लें। प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल। और सॉइल हेल्दी ना हो तो प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी हेल्दी ग्रो तो करेंगे नहीं। ग्रो करने के लिए अच्छे हेल्दी सॉइल के लिए है यूजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द यूज़ ऑफ केमिकल्स, चाहे अपने खाने में। तो जब खाने में यूज़ नहीं करेंगे तो प्लांट्स को कैसे दे दें? उसके लिए नेचुरल वे, गो ऑर्गेनिक। आई वुड से ऑर्गेनिक में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नीम खली, सरसों खली, किचन कंपोस्ट, गोबर खाद, ये सारा हमारा सॉइल एनरिच ही करती हैं लॉन्ग रन में। केमिकल्स आपको शॉर्ट टर्म बड़े अच्छा यील्ड दे देंगे, लेकिन आपका सॉइल डिग्रेड कर देंगे। जब आप मैन्योर और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपका सॉइल इम्प्रूव होता है एंड यील्ड अच्छी आती ही आती है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। स्पेशली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गार्डनिंग स्टार्ट किए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है। एंड स्पेशली कोविड के बाद, बिकॉज़ हाउस हेल्प नहीं थी, माली नहीं था, तो आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन विद माई ओन हैंड्स। जब आप करते हो तभी पता चलता है। तो इसलिए सोचा कि खाद, अच्छा उन दिनों खाद बाज़ार से मंगाना भी लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया था। कंपोस्ट बनाया, ट्राई किया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। उसके एक फ़ायदा है कि आपका किचन का वेस्ट बिल्कुल नहीं निकलता। आपका टेरेस पे से जो ट्विग्स, लीव्स, ड्राइड लीव्स हैं वो सारी जाती हैं। तो आप लैंडफिल में आपका कंट्रीब्यूशन आई थिंक प्रॉब्ली 10 या 20% ही जाता है। बाकी सारा आपका वापस सॉइल में ही चला जाता है। वो कहते हैं ना, whatever you take, give that back। तो हम नेचर से जो हम ले रहे हैं वही हम वापस दे रहे हैं। तो अपने आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि बंदरों से आपने अपने टेरेस गार्डन को, अपनी बालकनी को, अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाना है। और चलते चलते कुछ गार्डनिंग टिप्स भी मिले कि आप अपनी सॉइल की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और सॉइल को कीड़ों के प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के प्रोग्राम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी और आप इन्हें ज़रूर अपनाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उनतीस जनवरी की शाम हर साल विजय चौक पर सेना का संगीत गूंजता है। शानदार संगीत, यादगार तस्वीरें, रोशनी का खूबसूरत नजारा, संगीत और रोशनी का जादू। गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन समारोह, बीटिंग रिट्रीट। देखिए सीधा प्रसारण 29 जनवरी शाम 4:45